बिहार की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब तैयार है। उनके इस बयान के बाद जदयू ने पलटवार किया है। इससे अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि जो एनडीए है उसके भीतर ही राजनीतिक खींचतान की चर्चा तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने राजगीर में आरएलएम के 3 दिवसीय शिविर के दौरान नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और राज्य की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब जब नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति को लेकर चर्चा हो रही है तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि उनकी राजनीतिक सोच और काम को आगे कौन बढ़ाएगा। कुशवाहा का कहना था कि इस विरासत पर दावा करने वाले कई नेता और दल हो सकते हैं, लेकिन आरएलएम भी इसे आगे बढ़ाने का दावा करता है। उन्होंने कहा कि बिहार की एक बड़ी आबादी चाहती है कि नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आरएलएम को मिले। हालांकि कुशवाहा ने सीधे तौर पर जदयू पर दावा नहीं किया। उनका जोर इस बात पर था कि नीतीश कुमार की राजनीतिक सोच, उनके काम और उनके शासन के अनुभव को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन उनके इस बयान को बिहार की मौजूदा राजनीति में नीतीश के बाद की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी तीखा प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिना सीधे नाम लिए कहा कि कुछ राजनीतिक नेता जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे हैं और उन्हें पहले अपने राजनीतिक दल को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा कि जदयू की चिंता करने के बजाय दूसरे नेताओं को अपने संगठन की स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में राजनीतिक रूप से कमजोर संगठन पर भी तंज कसा। इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच अब जुबानी बहस और तेज हो गई है। जदयू की ओर से यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार अभी राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं हुए हैं। वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले हैं। बीजेपी की ओर से भी कहा गया कि नीतीश कुमार अभी सक्रिय राजनीति में है और उनके पूरी तरह पीछे हटने की स्थिति नहीं बनी है। नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत की चर्चा में उनके बेटे निशांत कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। जदयू के कुछ नेताओं ने निशांत को बिहार के भविष्य के रूप में पेश किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कहा कि निशांत कुमार की लोकप्रियता और लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। और इसके अलावा जदयू नेताओं का संकेत साफ है कि अगर भविष्य में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात आती है तो पार्टी के पास कई चेहरे मौजूद हैं। इसी वजह से आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा के दावे को जदयू ने सहजता से नहीं लिया है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का राजनीतिक रिश्ता काफी पुराना है। कुशवाहा पहले जदयू में रह चुके हैं और दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक नजदीकी भी रही है। 2021 में कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय हुआ था और इसके बाद उन्हें जदयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया। हालांकि ये साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। 2023 में कुशवाहा ने जदयू से अलग होकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाया। अब दोनों दल एनडीए का हिस्सा है, इसलिए नीतीश कुमार की विरासत को लेकर दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी को एनडीए के भीतर की राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का प्रभाव केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा है। उनकी राजनीति को खास तौर पर कुर्सी और कुशवाहा समुदाय से जुड़े लव कुश समीकरण से भी जोड़कर देखा जाता है। उपेंद्र कुशवाहा खुद कुशवाहा समुदाय से आते हैं और लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ राजनीति कर चुके हैं। ऐसे में आरएलएम की ओर से नीतीश की विरासत पर दावा करना केवल व्यक्तिगत बयान नहीं माना जा रहा। इसके पीछे बिहार के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी देखे जा रहे हैं। कुशवाहा अपने दल को बिहार की राजनीति में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार की राजनीतिक पहचान से जुड़ना उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति में नेतृत्व का चेहरा कौन होगा। हालांकि अभी नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में है और उनके भविष्य को लेकर अंतिम स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में आरएलएम का दावा आने वाले समय की राजनीति के लिए एक संकेत जरूर माना जा रहा है। दूसरी ओर जदयू अपने संगठन और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहता है। निशांत कुमार का नाम भी चर्चा में आने से ये बहस और दिलचस्प हो गई है।